जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं यह 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर आपको हर सुबह कुछ खास संकेत मिलते हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह साफ संकेत है कि आपके घर में ईश्वर का आगमन हो चुका है। पर सवाल यह है कि वो संकेत क्या हैं? आज प्राचीन ज्ञान धारा पर हम इन्हीं अद्भुत संकेतों के बारे में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और भोग अर्पित करते हैं। घर में दीप जलाए जाते हैं ताकि प्रभु प्रसन्न होकर हमारे जीवन से दुख और परेशानियां दूर कर दें। भगवान जब खुश होते हैं तो वे अपने होने का एहसास जरूर कराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान हमारे घर में निवास करते हैं तो वो हमें कुछ संकेतों के जरिए यह बताने की कोशिश करते हैं? जब आप श्रद्धा और भाव से पूजा करते हैं तो ईश्वर आपके घर में निवास करने लगते हैं, कभी नजरों से तो कभी भावनाओं से। उनके होने से आपके घर का वातावरण बदलने लगता है और कई बार तो कुछ ऐसे चमत्कारी अनुभव होते हैं जो आपको भीतर तक छू जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर पूजा में लापरवाही हो जाए तो भगवान का आशीर्वाद भी हट सकता है। जैसे कुछ लोग शुरुआत में बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसे में ईश्वर का वास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए पूजा में निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूं फिर भी भगवान क्यों नहीं दिखते? ऐसे सवाल भगवान को अप्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो दिखने से ज्यादा महसूस किए जाने वाले होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे वो संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपके घर में वास कर रहे हैं। चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहले, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में खुद ब खुद जाग जाते हैं तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है। अगर रोज इसी समय नींद खुलती है तो समझ लीजिए यह भगवान की तरफ से इशारा है। अगर इस समय सपने में आप खुद को किसी मंदिर में पूजा करते हुए या मंत्र जाप करते हुए देखें तो यह भी एक बड़ा संकेत है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में शंख, मंत्र, घंटी या कोई नाम जैसे राम राम की आवाज सुनाई दे तो यह दूसरा संकेत है कि भगवान आपके घर में पधार चुके हैं। जब आप सुबह स्नान कर तैयार होते हैं और मंदिर के पास से एक अजीब सी लेकिन अच्छी महक आती है जो न किसी इत्र की होती है न अगरबत्ती की, तो यह भी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं यह सुगंध और तेज हो जाती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे पता चलता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो बदबू महसूस होती है, लेकिन जब भगवान का आगमन होता है तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ यह दिव्य सुगंध घर में फैल जाती है। यह महक बहुत ही अच्छी, प्यारी और मीठी होती है जो आपका मन पूरी तरह से मोहित कर लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई व्यक्ति या भिक्षु आपके दरवाजे पर आ जाता है और ऐसा हफ्ते में 3-4 बार लगातार होता है तो यह संकेत है कि भगवान आपके घर की ओर आ रहे हैं। गाय माता का रूप मानी जाती है, कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक है और कोई याचक आता है तो वह भी भगवान का ही कोई रूप हो सकता है। हमें कभी भी ऐसे जीवों या लोगों को भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें भोजन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान अन्न और जल का माना गया है। अगर रात में नींद के दौरान बार बार आपको मंदिर, भगवान की मूर्ति या तस्वीर दिखे तो इसका मतलब है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कभी कभी हम किसी चीज को लेने या कोई फैसला करने जाते हैं और अचानक मन में संशय या रुकावट आ जाती है, तो यह संकेत होता है कि कोई दिव्य शक्ति हमें गलत कदम से रोक रही है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, चाहे वे अमीर हों या गरीब। अगर किसी को कम मेहनत में ही सफलता मिलने लगे तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। भगवान जिनसे प्रसन्न रहते हैं वे जीवन की हर स्थिति में खुश रहते हैं, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो। वे डरते नहीं, बल्कि हर परेशानी को पार कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक खास संकेत की, उल्लू का दिखना। हिंदू धर्म में उल्लू को बहुत खास माना गया है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी का वाहन है। अगर आपको अचानक कहीं उल्लू दिखाई दे जाए तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। एक और संकेत है खान पान की आदतों में बदलाव। मां लक्ष्मी जिस घर में आती हैं, वहां के लोगों की भूख कम हो जाती है और उन्हें कम खाना भी पर्याप्त लगता है।
ऐसे लोग धीरे धीरे नशा और मांसाहार से भी दूरी बना लेते हैं। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। वह उसी घर में रहती हैं जहां सफाई रहती है। उन्हें झाड़ू भी प्रिय होती है, जो साफ सफाई का प्रतीक है। अगर आप सुबह सुबह कहीं जा रहे हों और किसी को झाड़ू लगाते हुए देखें तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। शंख का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। शंख की आवाज को शुभ माना गया है, इसलिए हर पूजा में इसका उपयोग होता है। अगर सुबह उठने पर आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना अब पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना भगवान शिव की विशेष कृपा का संकेत होता है। अगर आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय अपने बछड़े को आपके घर के सामने दूध पिलाए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आपके जीवन की परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। अगर घर के मुख्य दरवाजे के पास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है और पूजा सफल हो रही है। ऐसे में चिड़ियों और उनके बच्चों को कभी परेशान न करें, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। अगर पूजा करते समय आपकी आंखों से भावनाओं में बहकर आंसू निकल आएं, तो यह भी संकेत है कि भगवान ने आपकी बात सुन ली है। अगर सुबह पूजा करने के बाद जब आप बाहर निकलें और आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे तो यह भी इस बात का इशारा है कि भगवान आपसे खुश हैं। ऐसे में कोशिश करें कि उन बंदरों को कुछ भोजन जरूर दें। अगर घर में बिना किसी अगरबत्ती या स्प्रे के भी एक प्यारी सी खुशबू महसूस हो तो समझ जाइए कि यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत है और आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर पूजा के समय कोई मेहमान घर आ जाए तो यह भी शुभ माना जाता है, और अगर वह मेहमान कोई तोहफा लेकर आता है तो यह साफ इशारा होता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगर पूजा के समय दीपक की लौ अचानक तेजी से जलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी भक्ति असर दिखा रही है और भगवान आपके दुखों को दूर करने वाले हैं। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में बार बार खुलती है तो यह भी एक दिव्य संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवताओं की ऊर्जा सक्रिय होती है और वे आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। इसी समय मांगी गई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती। अगर आपके सपनों में ऊंचे पर्वत दिखाई दें और वहां से बहता झरना दिखे और आप उस पानी को पी लें तो यह भी संकेत है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं तो यह भी ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हुए भी सही दिशा नहीं पकड़ पाते और जिनकी सेहत अच्छी बनी रहती है वे भी यह स्थिति सिर्फ भगवान की कृपा से ही पा पाते हैं। सेहत का खराब होना केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अगर आपको जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिला है तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत है। एक अच्छा साथी न केवल आपका जीवन सुखमय बनाता है, बल्कि वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा भी बनता है। लेकिन अगर जीवन साथी गलत हो तो जीवन मुश्किलों और झगड़ों से भरा हो सकता है। जो लोग अपनी संतान को अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करते हैं और वे आज्ञाकारी होते हैं, वह भी एक आशीर्वाद है। आजकल के समय में अक्सर लोग अपनी संतान के कारण तनाव में रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में सही और गलत का अंतर पहचानने की क्षमता है तो यह उनके इष्ट देव का आशीर्वाद माना जाता है। यदि किसी को भगवान के दर्शन सपने में होते हैं तो यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह ईश्वर का सीधा आशीर्वाद होता है। एक इशारा कि आपकी भक्ति ने उन्हें छू लिया है, क्योंकि हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि वो ईश्वर को अपने स्वप्न में देख सके। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो हालात चाहे जैसे भी हों खुद को संतुलित रखता है और क्रोध से दूर रहता है, समझ लीजिए कि उसमें परमात्मा का वास है। ऐसे लोग भीतर से मजबूत होते हैं और बाहर से शांत, क्योंकि उनके जीवन में ईश्वर की ऊर्जा बह रही होती है। ईश्वर हमेशा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन वे अपने खास रूपों में हमारे जीवन में आते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरु और सत्कर्मी ब्राह्मण।
अगर आपकी पूजा के दौरान इनमें से कोई आपके घर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में खुद भगवान पधारे हैं। 11 ऐसे समय पर उन्हें श्रद्धा से आदर देना और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करना, यह भी एक प्रकार की पूजा ही है। और हां, उन्हें खाली हाथ कभी न लौटाएं। और अगर कभी आपकी पूजा के समय भगवान की मूर्ति से कोई फूल या माला अपने आप गिरकर आपके पास आ जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यह संकेत है कि ईश्वर आपकी हर पुकार सुन रहे हैं और अब आपकी प्रार्थनाएं रंग लाने वाली हैं। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में भी ऐसे शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं तो यह मान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ भगवान चल रहे हैं।